हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट ऑप्शन ए इज इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एसिलिरेटेड, option B is intelligence can be of several kinds, option C is intelligence can be multiplied with effective pedagogy, and D option is paper pencil test are not helpful। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस से आपसे पूछा जा सकता है कि जो थ्योरी है किसने दी है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। हॉवर्ड गार्डनर ने इनका मानना था कि कोई एक फैक्टर इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है और इंटेलिजेंस बहुत तरह की रहती है, सेवरल काइंड्स की होती हैं। मेनली इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? ऑप्शन ए इज मेमोरी, ऑप्शन बी इज फियर, ऑप्शन सी इज अटेंशन एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टिमुलस। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखकर पता चल रहा है फियर हमारा एक इमोशन है और किस टाइप का, ये एक नेगेटिव इमोशन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस का भी आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशन में आपका हैप्पीनेस आ जाएगा, आपका लव आ जाएगा, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशन में फियर आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, ये नेगेटिव इमोशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी? ऑप्शन ए इज स्किनर, ऑप्शन बी इज पियाजे, ऑप्शन सी इज ब्रूनर एंड ऑप्शन डी इज एल्बर्ट बंडूरा। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, एल्बर्ट बंडूरा। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। एल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम भी पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ब्रिज क्रिएट किया था। एल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो ब्रिज क्रिएट किया था किस किस के बीच में? कॉग्निशन और लर्निंग के बीच में। जो लर्निंग थ्योरीज हैं हमारी और कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एल्बर्ट बंडूरा से याद रखिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इनका था और इन्होंने ब्रिज क्रिएट किया था बिटवीन कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड लर्निंग के जो फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, डैश नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो अब्राहम मैस्लो का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है साइकोलॉजी में। तो इन्हीं से, इनकी थ्योरी से ही क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है सेफ्टी, बी है एस्टीम, सी है साइकोलॉजिकल एंड डी है सोशल। तो सबसे पहले तो आपको मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी है? तो अब्राहम मैस्लो ने दी है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्या क्या नीड्स थी। तो एक हायरार्की इन्होंने बनाई थी जिसमें लोएस्ट लेवल पे, सबसे जो लोएस्ट लेवल था, टोटल 5 लेवल थे, 1 2 3 4 एंड आपका 5। लोएस्ट लेवल पे थी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड्स थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड लेवल पे आती हैं सेफ्टी नीड्स। थर्ड लेवल पे लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ लेवल पे थी सेल्फ एस्टीम। और फिफ्थ लेवल जो हाईएस्ट लेवल रहता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारे नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिफ्थ लेवल पे कौन सी नीड होती है, थर्ड पे कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ नीड गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। हमें क्वेश्चन पूछा गया है नीड्स टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो नीचे से शुरुआत होती है, सबसे पहले नीचे वाली नीड्स फुलफिल होंगी तभी ऊपर पहुंचेंगे। फर्स्ट नीड है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज। ऑप्शन ए है CA डिवाइडेड बाय मेंटल एज, CA आपका क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। बी ऑप्शन है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। सी ऑप्शन है मेंटल एज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। एंड डी है CA डिवाइडेड बाय MA। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंटेलिजेंस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ तो ये दिया है विलियम स्टर्न ने। किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका रिवाइज्ड फॉर्मूला किसने दिया था IQ का? रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ IQ तो ये दिया था आपका टर्मन ने। उन्होंने मल्टीप्लाई 100 ऐड किया था फॉर्मूले में और इसी फॉर्मूले को अब यूज किया जाता है IQ कैलकुलेट करने के लिए। तो क्लियर है क्वेश्चन। करेक्ट फॉर्मूला है आपका MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ दिया है विलियम स्टर्न ने। डिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ IQ दिया है टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? तो ये ऑप्शन है देखिए, स्किनर, गेस्टाल्ट, पैवलव, थॉर्नडाइक। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किस एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, तो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इन्होंने और क्या क्या चीजें की हुई हैं। तो देखो इन्होंने आपके लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। लॉज ऑफ लर्निंग दो टाइप के थे, प्राइमरी लॉज एंड आपके सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज फर्दर 3 टाइप के थे, तो ये पूछे जा सकते हैं। पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक लर्निंग लॉ है, किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इनकी थ्योरी को एसोसिएटिव लर्निंग भी कहा जाता है। एसोसिएटिव लर्निंग, तो ये टर्म भी थॉर्नडाइक की थ्योरी में ही है, एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें इनके बारे में याद रखनी है। और SR लर्निंग भी यहाँ पे होती है। कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग? SR लर्निंग। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से याद करने हैं। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? आपके थॉर्नडाइक ने दिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस इज। ऑप्शन ए इज रेडीनेस, बी इज एक्विजिशन, सी इज जनरलाइजेशन, डी इज डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। चाइल्ड रिस्पॉन्स कर रहा है एक स्टिमुलस को जो कि सिमिलर है आपके कंडीशन स्टिमुलस से। मतलब कंडीशन स्टिमुलस की तरह अगर कोई और स्टिमुलस भी है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका मतलब होता है जनरलाइजेशन। क्या होता है? जनरलाइजेशन। मतलब हर चीज को वो जनरलाइज कर रहा है, कोई भी साउंड होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिफरेंट सब्जेक्ट की टैट से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल के हों चाहे नॉन मेडिकल के हों, दोनों सब्जेक्ट्स के आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल को ज़रूर विजिट करें और उन प्लेलिस्ट से अपनी प्रेपरेशन करें। बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, MCQs की, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनकी भी अलग से मिलेंगी वीडियोस। तो ज़रूर विजिट करें और वहाँ से अपनी तैयारी जो है शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड कॉग्निशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज इंप्रेशन, बी इज प्रीजुडिसेस, सी इज स्कीमा एंड डी इज नन ऑफ अबव। एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन इज। करेक्ट आंसर इसका है आपका स्कीमा। स्कीमा की बात करेंगे थोड़ी सी। किसकी थ्योरी में पढ़ा है हमने?
पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। जी हाँ, पियाजे की थ्योरी में हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा था। स्कीमा है क्या? स्कीमा सिंपली आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज जो रहती है उसको कहते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिस बेसिस पे हम समझते हैं चीजों को, तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्कीमा कहते हैं। इसी स्कीमा में एडिशन ऑफ नॉलेज की जाए, और एडिशन ऑफ नॉलेज टू स्कीमा, उसको कहते हैं हम एसिमिलेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एसिमिलेशन। और ये सारी टर्म्स पियाजे की थ्योरी में पढ़ी है आपने, जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। और इस नॉलेज की अगर मॉडिफिकेशन की जाए तो उसको कहते हैं हम एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एक सेकेंड, एकोमोडेशन। तो ये स्कीमा, एक आपका एसिमिलेशन, एक आपका एकोमोडेशन, तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। और थ्योरी किसकी थी? पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कितनी स्टेजेस थी? याद है कितनी स्टेजेस हैं पियाजे की? 4 स्टेजेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, किसने? पियाजे ने। हर चीज याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The stranger role of information that comes first is called regression, primacy effect, recency effect, none of above. तो stranger role of information that comes first, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमेसी इफेक्ट या प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट का मतलब क्या है? जो चीज हम पहले सीखते हैं वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, ताजी ताजी चीजें। ठीक है। वही रिसेंसी इफेक्ट का मतलब है कि आपका जो चीज सबसे लास्ट में आपने सुनी होगी वो आपको ज्यादा याद रहेगी। जैसे कि अभी हमने स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन की बात की, तो ये आपको अभी याद है। ठीक है, वही है आपका प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट। रिग्रेशन आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, एक टाइप है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का, उसी को रिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। 10th क्वेश्चन, क्रिएटिविटी प्राइमरली इन्वॉल्व्स लॉजिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ट्रेडिशन। तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? आपको लॉजिक से आएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आएगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग से आएगी, या फिर ट्रेडिशन। करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिविटी के लिए, याद रखिएगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेलिजेंस के लिए। क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी, वहीं से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है। 11th, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस? जॉन बी वॉटसन, बिने, सिगमंड फ्रूड, कार्ल रॉगर। तो साइको एनालिसिस का क्रेडिट जाता है सिगमंड फ्रूड को। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस दी थी, जिसको थ्योरी ऑफ साइकोडायनेमिक भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक, याद रखना है सिगमंड फ्रूड को ही जाता है इसका क्रेडिट। सिगमंड फ्रूड की अगर बात करें तो इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया है, जो कि डायनेमिक एस्पेक्ट हैं आपके ब्रेन के। ठीक है। कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट रहते हैं ब्रेन के, वो आपके क्या थे? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और डायनेमिक हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो याद रखने, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स? ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, या फिर इंटरव्यू मेथड। किसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच ह्यूमन नीड इज हाईएस्ट इन हायरार्की? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ आपको। तो हाईएस्ट लेवल पे जो अब्राहम मैस्लो है, उनकी नीड ऑफ हायरार्की जो थी, हायरार्की ऑफ नीड जो थी, उसमें हाईएस्ट लेवल पे क्या है? सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर एस्टीम नीड। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, और एस्पेरेंट्स को पता है अगर होमवर्क क्वेश्चन है तो आपका काम क्या है? कमेंट करना। इसका आंसर आपने कमेंट जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? ऑप्शन ए इज डेक्लरेटिव मेमोरी, बी इज वर्किंग मेमोरी, सी इज एपिसोडिक मेमोरी, डी इज सिमेंटिक मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का कौन सा टाइप नहीं है? वो है ऑप्शन बी, वर्किंग मेमोरी। हमें पता है इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है।
वर्किंग मेमोरी को ही शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। बाकी के सारे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, चाहे सिमेंटिक हो, एपिसोडिक हो या डिक्लेरेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट इज गिवन बाय whom? ऑप्शन ए है कोलर, बी है पेवलव, सी है स्किनर, डी है थॉर्नडाइक। तो किसने दी है थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्किनर। किसने दी है? स्किनर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज? ऑप्शन ए इज सिगमंड फ्रूड, बी इज विलियम जेम्स, सी इज जेबी वॉटसन, डी इज बिने। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, जेबी वॉटसन। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम डेली एमसीक्यूज क्लास लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टैट से रिलेटेड। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को हमारी लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।